अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो दैट इज एक्सरसाइज 5.2। ओके, तो 5.2 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही बच्चे, बहुत इजी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एग्जांपल्स आपने सारे सॉल्व कर लिए तो एक्सरसाइज भी आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये टेबल गिवन है इस तरीके से, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सारे गिवन है और आपको जहाँ जहाँ डैश है ना वो वैल्यूज भरनी है। तो इसके अंदर आपको ए एन फाइंड आउट करना है फर्स्ट वैल्यू के फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो देखिए आपको एन गिवन है, डी गिवन है, ए गिवन है। ओके, तो आपका फॉर्मूला होता है ए एन का। क्या फॉर्मूला होता है? तो ए एन का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए अगर ए एन फाइंड आउट करना है तो ए एन और डी पता होने चाहिए, और जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में पता है। तो सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे? दैट इज ए आपको कितना गिवन है 7, प्लस एन आपको कितना गिवन है 8। तो ये हो जाएगा 8 - 1, और डी आपको कितना गिवन है 3। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी 3 विच इज इक्वल्स टू 7 + 7 × 3 दैट इज 7 + 21 इज इक्वल्स टू 28। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में क्या मिल गया? 28 मिल गया ए एन। सिमिलरली आप देखेंगे सेकंड पार्ट। देखिए बच्चों, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये डी फाइंड आउट करना है। आपको ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। तो ए एन आपको 0 गिवन है, ए आपको गिवन है -18, प्लस एन आपको गिवन है 10 - 1, और डी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा दैट इज 18 इज इक्वल्स टू 9D। तो डी आपको क्या मिल जाएगा? 2। तो डी आपको कितना मिल गया? 2 मिल गया। ओके, तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है ना। और आपको थर्ड पार्ट के अंदर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए निकल जाएगा, आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है, ए एन एन और डी गिवन है। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखिए और फिफ्थ पार्ट। तो ये तीनों पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले के अंदर, और आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है कि 30th टर्म आपको बतानी है इस एपी की। तो यानी आपको क्या बताना है? A30 बताना है कि क्या होगा। अब इस सीक्वेंस तो यानी सीरीज आपको क्या गिवन है? 10, 7 और 4 एंड सो ऑन। तो इधर से आपको A1 क्या मिल गया? 10, A2 क्या मिल गया आपको? 7। तो D क्या मिल जाएगा आपको? दैट इज 7 - 10 इज इक्वल्स टू -3। डी मिल गया। A30 आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो A30 क्या हो जाएगा? A30 आपका हो जाएगा दैट इज ए प्लस, तो ए आपका क्या है 10 प्लस n - 1, यानी 30 - 1 क्या हो गया 29, इंटू डी क्या है आपका -3। तो इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा? -77। तो A30 आपको क्या मिला? -77। तो -77 इज द करेक्ट आंसर। देन सिमिलरली आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। तो सेकंड पार्ट दिस इज फॉर योर होमवर्क। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 11th टर्म। तो यानी आपको A11 बताना है क्या है, और आपको AP क्या गिवन है? ये गिवन है। तो इसके अंदर से आप D फाइंड आउट करेंगे और A फाइंड आउट करेंगे, और A11 क्या हो जाएगा? दैट इज A + 10D हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये आपको बॉक्सेस के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको A1 इज इक्वल टू ए, देखिए क्या गिवन है? 2 गिवन है। देन आपको ये A2 आपको फाइंड आउट करना है, और A3 आपको टर्म गिवन है। तो A3 आपको टर्म क्या गिवन है? A3 आपको टर्म गिवन है दैट इज 26। अब देखिए A2 आपको फाइंड आउट करना है। A2 आपको फाइंड आउट करना है। A2 को आप क्या लिख सकते हैं? A2 को आप लिख सकते हैं A + D। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और इस A3 को आप क्या लिख सकते हैं? A3 को आप लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 26। आपको A की वैल्यू तो पता है 2, तो A की वैल्यू 2 पुट कर दी, प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो इधर से आप सॉल्व कीजिए D को। तो 2D इज इक्वल टू 24, और D आपको क्या मिल गया? D आपको मिल जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12। D आपको 12 मिल गया। तो A2 आपको क्या मिल जाएगा? A2 में A है आपका 2 और D है आपका 12। तो A2 आपको क्या मिल गया? 14। तो इसी तरीके से आप देखिए, आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे तो A2 आपको क्या आ गया? 14। देन सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर आपको A2 गिवन है। क्या गिवन है? तो नाउ आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट। तो A2 आपको क्या गिवन है? दैट इज 13। और ये कौन सी है? A4th टर्म है। तो A4th टर्म आपको क्या गिवन है? 3।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज A3 और A1। तो देखिए A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A2 को आप लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। देन फोर्थ पार्ट को आप लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2D इज इक्वल्स टू 10। तो इधर से आपको D क्या मिलेगा, तो इधर से आप देख सकते हैं आपको D मिल जाएगा 10/-2 इज इक्वल्स टू -5। D आपको -5 मिल गया, D -5 मिल गया, इसको A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 में पुट कीजिए। तो A -5 इज इक्वल्स टू 13। इधर से आपको A क्या मिल जाएगा, इधर से आपको A मिल जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। 13 प्लस 5 A भी मिल गया, D भी मिल गया। आप देखिए A1 फाइंड आउट हो जाएगा। A1 किसके इक्वल होता है, A1 इज इक्वल्स टू A, और A की वैल्यू क्या आ गई 18। तो A आपको 18 मिल गया, और A3 आपको फाइंड आउट करना है, वो होता है A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू 18 प्लस 2 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए आपको दोनों वैल्यू मिल गई। आपको इधर क्या मिल गया, आपको इधर मिल गया दैट इज 18, और इधर आपको मिल गया 8। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सिमिलरली आप देखिए थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट चलिए मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखते रहे और आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से क्लियर हो। तो ये सब सॉल्यूशन आप कॉपी में करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको ये बॉक्स गिवन है तो सिर्फ वैल्यूज रफ में निकाल के आप सॉल्व करेंगे, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको A1 इज इक्वल्स टू A, थर्ड पार्ट में आपका ये 5 है। देन ये आपकी कौन सी टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो A4 आपका क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा आपका दैट इज 9 1/2। ये आपको किस टाइप की फ्रैक्शन गिवन है, ये आपको फ्रैक्शन गिवन है मिक्स फ्रैक्शन। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज 19/2। अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2 और A3। तो देखिए सबसे पहले आप A और D की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। A तो आपको पता है, D इधर से निकल जाएगा A4 से। A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। A की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। तो इधर से आप D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, ओके, सिंपल से। देन उसके बाद आपको A2 फाइंड आउट करना है। तो A2 होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी हो जाएगा 5 प्लस 3/2। तो जो वैल्यू आएगी वो आप इधर पुट करेंगे। और सिमिलरली A3 आपका क्या होता है, A3 आपका होता है दैट इज A प्लस 2D। तो A भी पता है, अब आपको D भी पता है। ये रहा D और ये रहा आपका A। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे। देन आप देखिए फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट आपका सिंपल इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने क्या करा है, ये जिस तरीके से आपने ये ऊपर वाला थर्ड पार्ट करा है। तो इसके अंदर भी आपको A क्या गिवन है, तो इसके अंदर भी आपको A गिवन है -4, यानी A1 आपको -4 गिवन है। देन A1 A2 A3 A4 और A5। तो 6 कौन सी टर्म है, A6 आपको क्या गिवन है, सिक्स्थ टर्म गिवन है। अगर आपको A6 सिक्स्थ टर्म गिवन है, अब आपको बाकी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो A और D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर से आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो A की वैल्यू है -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको D की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो D आपको 2 मिल गया, A आपको -4 पता है। तो A2 आप फाइंड आउट कर सकते हो A प्लस डी से, ये A प्लस 2D से, A प्लस 3D से और A प्लस 4D से। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे और ये आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लास्ट अपना पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और एंड 3 पार्ट्स, 2 और 3 पार्ट जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आप खुद अपने आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो नाउ आई एम डूइंग द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको A2 गिवन है। तो A2 आपको क्या गिवन है, 38। ये हो गया A3 A4 A5 और A6। तो A6 आपको क्या गिवन है, -22। तो देखिए A2 को आप लिख सकते हो A प्लस डी इज इक्वल्स टू 38। और A6 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू
22। तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 और a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए साइन चेंज, ये दोनों कैंसल आउट, ये हो जाएगा -4d। 38 प्लस 22 हो जाएगा 60। तो आपको d मिल जाएगा दैट इज 60 डिवाइडेड बाय -4 क्या होता है, तो d आपको मिल जाएगा दैट इज -15। तो d आपको -15 मिल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन यानी a प्लस डी में आप d को -15 पुट कर दो, तो a -15 हो जाएगा 38। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी दैट इज 53। a आपको 53 मिल गया, तो ये आपका 53 हो जाएगा। सिमिलरली a3 क्या होगा, तो a3 आप फाइंड आउट करोगे a प्लस 2d से। a की वैल्यू भी आपको पता है, d की वैल्यू भी आपको पता है -15। तो इसमें पुट करके आपको a3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको a3 मिल जाएगा 23। सिमिलरली a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। a प्लस 3d में वैल्यू पुट करोगे ये हो जाएगा 8। और सिमिलरली आप पुट करोगे a प्लस 5d, a5 फाइंड आउट करोगे तो a5 किसके इक्वल होता है, a प्लस 4d के। तो जो भी वैल्यू आएगी आप इधर पुट करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज आप खुद फाइंड आउट करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको हर पार्ट की क्या क्या वैल्यूज मिली, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो। अगर समझ में नहीं आया तो बच्चों आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसके लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, उधर आकाश वैश यानी मेरे चैनल का नाम सर्च कीजिए और आप उधर ज्वाइन होकर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। अगर आपको आकाश वैश सर्च करके नहीं मिलता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उधर से भी ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे एग्जांपल्स की तरह है। आपको ये एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी, यानी आपको एन फाइंड आउट करना है। ओके, और आपको ए एन क्या गिवन है, ए एन आपको 78 गिवन है, इसमें ये एन वैल्यू बतानी है। तो आप इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप क्या बोल सकते हो, a1 यानी a आपका क्या हो गया 3 और a2 आपका क्या हो गया 8। तो इधर से आप d क्या बोल सकते हो, a2 माइनस a1 यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। d आपका 5 हो गया। अब ए एन का आपका फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ए एन आपको 78 गिवन है, ए आपको क्या गिवन है दैट इज 3 प्लस एन माइनस 1, एन आपको फाइंड आउट करना है और डी है आपका 5। तो आप इसे सॉल्व कीजिए दैट इज 3 प्लस 5n माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5n। तो 78 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5n। 78 प्लस 2 इज 80 इज इक्वल्स टू 5n। तो इधर से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 80 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड 6। तो n आपको क्या मिल गया, तो n आपको मिल गया 16। तो यानी आपकी 16th टर्म कौन सी है, 78 है, तो देयरफॉर आप लिख देंगे 16th टर्म इज 78। ओके, तो यही आपको बताना था कि कौन सी टर्म होगी। आई होप इस टाइप का एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है इन एपीस के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, यानी आपको एन फाइंड आउट करना है। आपको लास्ट टर्म क्या गिवन है, ये गिवन है दोनों की। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, सेकेंड और थर्ड पार्ट आप सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। तो सेकंड पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको गिवन है 7, 13, 19 अप टू 205। तो ये जो L है आपका ये क्या है, लास्ट टर्म क्या है 205, और इसको हम क्या ले लेते हैं अभी AN ले लेते हैं। आपको A1 क्या गिवन है 7, A2 आपको गिवन है 13। तो D आपको क्या मिल जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। तो D आपको क्या मिल गया 6 मिल गया। अब देखिए आपको n फाइंड आउट करना है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है। तो ए एन आपका क्या है 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1d है आपका 6। इसे सॉल्व कीजिए 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस
6n, तो आपको मिल जाएगा दैट इज 204 इज इक्वल्स टू 6n, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 204 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 34। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो n आपको मिल गया 34। तो टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर 34। देयरफॉर आप लिख देंगे दैट इज टोटल टर्म्स आर 34। इस 34 का मतलब क्या है, ये 205 है, ये कौन सी टर्म है मेरी A34। तो लास्ट टर्म अगर 34 टर्म है तो टोटल 34 टर्म्स ही तो ही। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे। इस सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में आपको A1 गिवन है 18, A2 आपको गिवन है 15, 1/2, इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 31/2। तो डी आपका निकल जाएगा, डी आपका निकल जाएगा दैट इज A2 माइनस A1 करोगे तो आपका डी निकल जाएगा -5/2, और आपको an क्या गिवन है -47। तो ये वैल्यू पुट करके सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे an वाला, और इधर से n की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। जो भी इसका आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको बताना है क्या ये -50 जो है वो इस AP की टर्म है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जांपल में कर चुके हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए आपको an यानी ये जो 1 -150 टर्म है आपको बताना है। अगर इसमें n की वैल्यू आपको मिल जाती है नेचुरल नंबर तो ये टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस AP से आप क्या बोल सकते हैं कि आपकी A1 क्या है 11 और A2 क्या है 8। तो आपको D क्या मिल जाएगा, तो आपको D मिल जाएगा दैट इज 8 माइनस 11 विच इज इक्वल्स टू -3। तो D आपको क्या मिल गया -3 मिल गया। ओके बच्चों, तो आप देखिए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो an आपको क्या गिवन है -150, a आपको क्या गिवन है 11 प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है, और d आपको क्या गिवन है -3। इसे सॉल्व करिए आपको मिलेगा 11 प्लस -3n-3। इसे सॉल्व कीजिए आपको मिल जाएगा दैट इज 8 -3n। तो -150 इज इक्वल्स टू 8 -3n, यही आपको मिलेगा। तो -150 -8 इज इक्वल्स टू -3n, यही आपको मिलेगा। तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको इधर से n की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको n की वैल्यू मिलेगी दैट इज 164 डिवाइडेड बाय 3। 164 डिवाइडेड बाय 3, आप देखिए इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ये बिकॉज पूरा कैंसल आउट नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, सिंस n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कि आपका n किस फॉर्म में नहीं आया, सिंस n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, कि n आपका नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं आया, तो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म। तो इसलिए आपका 150 जो टर्म नहीं होगा किस में, इन नॉट अ टर्म इन गिवन एपी। ओके, किस में नहीं होगा, जो आपको एपी गिवन है उसकी ये टर्म नहीं होगा। तो आप लिख दें नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है, आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की। कौन से एपी की, जिसकी आपको 11th टर्म गिवन है 38। 11th टर्म 38 का मतलब क्या है, A11 हो गया 38, और 16th टर्म आपको 73 गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, A16 आपको गिवन है 73। A11 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, बिकॉज n-1 होता है विच इज इक्वल टू 38। A16 को आप लिख सकते हैं A प्लस 15D विच इज इक्वल टू 73। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। दोनों इक्वेशन माइनस कर दो तो a आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5d। 38 माइनस 73 कितना होता है -35, माइनस से माइनस कैंसल,
तो डी आपको क्या मिल जाएगा 7, तो डी आपको 7 मिल गया। देन अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अब ए फाइंड आउट करेंगे। तो आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कीजिए, ये डी की वैल्यू पुट कर दो। तो a प्लस 10 इंटू डी, इसे सॉल्व कीजिए विच इज इक्वल्स टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a क्या हो जाएगा, दैट इज 38 माइनस 70। तो a को फाइंड आउट करेंगे, आपको a मिलेगा दैट इज माइनस 32। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब a 31 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। a 31 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 30d। तो a भी पता है, d भी पता है। अब आगे का पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो। सो दैट विल बी द A31 ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसके अंदर 50 टर्म्स है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, n आपको दे दिया 50, जिसमें से थर्ड टर्म क्या है आपकी 12, यानी A3 क्या हो गया 12, और लास्ट टर्म क्या हो गई 106। तो देखिए टोटल टर्म L क्या हो गया आपका 106। अब ये लास्ट टर्म 106 है, और क्वेश्चन में पहले आपको दे दिया है कि AP में टोटल कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है। इसका मतलब क्या है, ये लास्ट टर्म कौन सी होगी मेरी, ये A50 हो गई। ओके, फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो 29th टर्म क्या होगी मेरी, दैट इज A प्लस 28D। मेरे को A भी पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए, तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपको A3 गिवन है। तो A3 आपको गिवन है दैट इज 12। इसको A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। देन A50 देखिए, A50 आपको गिवन है 106। A50 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। तो इसे आप देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे आप देंगे इक्वेशन सेकंड। जैसे हमने ऊपर इक्वेशन सॉल्व की, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इनको माइनस करके आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो जो भी a और d की आपको वैल्यूज आ जाएंगी आपको, ठीक है ना, a और d की वैल्यूज जो भी आपकी आएंगी उसको क्या करोगे, उसको a प्लस 28d, यानी A29 की वैल्यू आपको मिल जाएगी a प्लस 28d में रख के। इधर से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और इधर से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर योर होमवर्क। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत आप खुद भी ट्राई कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या गिवन है, थर्ड और नाइन्थ टर्म आपको क्या गिवन है, एपी की 4 और 8 माइनस 8। इसका मतलब क्या है, थर्ड टर्म आपको गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म आपको गिवन है -8। तो विच टर्म ऑफ द एपी 0। तो कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी एपी की। तो सबसे पहले आपको एपी पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम एपी निकालते हैं। एपी मेरा कैसे बनेगा, ए और डी की वैल्यू निकालिए, यहाँ से कैसे निकालेंगे, A3 को आप लिख सकते हो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। A9 को आप लिख सकते हो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो आप सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 8। दोनों को माइनस करो, ये a कैंसिल हो जाएगा। तो 2 माइनस 8 क्या हो गया, -6d इज इक्वल्स टू -4। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, ये -8 गिवन था ना, तो ये हमने थोड़ा सा इधर गड़बड़ कर दिया। तो देखिए ये था आपका 8d इज इक्वल्स टू -8। तो साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा दैट इज -6d इज इक्वल्स टू 12। तो इधर से आपको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज -2। तो d आपको -2 मिला। अब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4 में पुट कर दो। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपको आ जाएगी 8। तो a आपको 8 आ गया, डी आपको -2 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करनी कौन सी वैल्यू होगी जो 0 होगी, यानी हमें क्या बोल रखा है कि ए एन आपको 0 कब मिलेगा। तो इसमें से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए एन आपको क्या गिवन है,
तो ए एन इज इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है, तो हम लिखते हैं लेट ए एन बी 0। तो हमने ए एन को क्या कर लिया, 0 लेट कर लिया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 0। ए आपको क्या मिल गया, 8 प्लस एन माइनस 1, एन आप फाइंड आउट करेंगे, डी आपको क्या मिला है -2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो 10 इज इक्वल्स टू 2n, और इधर से आप पता लगाएंगे दैट इज n आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जो कि क्या है, 5 आपका नेचुरल नंबर है ना। तो आप क्या बोल दोगे कि देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0। तो कौन सी टर्म 0 है, तो फिफ्थ टर्म इज 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, द 17th term of an AP exceeds it 10th term by 7। जो 17th टर्म है आपकी एपी की, वो क्या है, वो 7 प्लस हो रही है 10th टर्म में। तो जो 17th टर्म है वो A10 से 7 प्लस में है। तो A10 17 टर्म आपको क्या मिली, A10 प्लस 7। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो A17 को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16D। A10 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 9D प्लस 7। यही मिला, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। तो 16D माइनस 9D क्या होता है, 7D इज इक्वल टू 7। तो D आपको क्या मिल गया, 1। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़िए, जो 17th टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो एक्सीड इट्स 10th टर्म, वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, बाय 7। तो हमने क्या लिखा, A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या गिवन है बच्चों, कि आपको बताना है वो एपी की कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। आपको क्या बोल रखा है, तो सबसे पहले इस एपी से, जो आपको गिवन एपी है, इधर से आपको ए फाइंड आउट कीजिए। ए है आपका 3, A2 है आपका 15। तो डी आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ये मिल गया। आप क्वेश्चन पढ़िए। तो आपको बोल रखे वो आपको कौन सी टर्म मिलेगी जो कि क्या होगी, जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हमने क्या बोल दिया, लेट ए एन बी रिक्वायर्ड टर्म। किस तरीके से लिया, इस तरीके से लिया, दैट इज ए एन इज इक्वल टू A4 प्लस 132। ओके, ए एन को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू A4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53D प्लस 22। तो दोनों तरफ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, ए हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, एन माइनस 1D इज इक्वल्स टू 53D प्लस 132। यही आपको मिलेगा। तो देखिए, अब आप क्या कीजिए, अब आप ब्रैकेट डी आपको क्या मिला था, 12 मिला था, तो वैल्यू पुट कीजिए। तो एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। समझ में आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, इधर आपको मिल जाएगा दैट इज 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 आप कीजिए तो आपको मिलेगा दैट इज 636 प्लस 132। राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कीजिए। तो राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा दैट इज 8, देन 3 प्लस 3 इज 6 एंड 1 प्लस 6 इज 7। तो 768। तो 768 देन 12n इज इक्वल्स टू 768 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 0, 8, 780। तो देखिए n आपको क्या मिल जाएगा, n आपको मिल जाएगा दैट इज 780 डिवाइडेड बाय 12, यही मिलेगा। तो आप डिवाइड कीजिए तो दैट इज 2 6 जा 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 0 0 2 3 जा 6
and 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, देन 5 + 1 इज 6, 6 + 9 इज 15। तो ये अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा दैट इज 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15। तो आपको n क्या मिल गया बच्चों? तो आपको इधर से n मिल गया दैट इज 65। तो वो कौन सी टर्म है? अब देखिए हमने यही बोला था ना, तो वो कौन सी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी? तो हमें मिल गई वो 65th टर्म। तो देयरफॉर हम लिख देंगे दैट इज 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे समझ में आया होगा और अब आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या गिवन है? आपको दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से गिवन है जिनके अंदर सेम डिफरेंस है, ओके ना, जिनमें कॉमन डिफरेंस है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म एंड इज 100 और उनकी 100 टर्म के अंदर कितना डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो 1000 टर्म्स के अंदर कितना डिफरेंस होगा? तो हम देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेट ए एंड बी, तो आप ये लिखेंगे लेट ए एंड बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज। तो दो एपीज आपको गिवन थे ना, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन थे, तो मैंने क्या कर लिया, ए और बी दोनों की फर्स्ट टर्म ले ली और मैंने बोला दोनों का क्या है, कॉमन डिफरेंस है, टू एपीज एंड डी मैंने क्या लिया, डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? दोनों का कॉमन डिफरेंस है, तो आप लिख देंगे डी बी द कॉमन डिफरेंस एज पर द क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन में बोला था वही हमने लिखा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए 100 माइनस बी 100, यानी दोनों की 100th टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 100 है ना। तो दोनों की 100th टर्म यानी ए 100 माइनस बी 100 कितना है आपका? 100 है। यही आपको गिवन है। अब देखिए ए 100 को आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा? 99 डी। देन माइनस, अब इधर आपका ए नहीं बी है, तो इधर हो जाएगा बी प्लस एन माइनस 1 क्या हो जाएगा? 99 डी। ओके, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस बी माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। तो प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी क्या मिल जाएगा आपको? 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दे दोगे इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा था? ए 1000 माइनस बी 1000, ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अब ए 1000 माइनस बी 1000 क्या होगा? तो ए 1000 माइनस बी 1000 आप लिखोगे तो ए प्लस 1000 माइनस 1 क्या होगा? 999 डी माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 999 डी, यही होगा ना। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए। आप देखिए वैसे तो इधर हर बार हम ए में लिखते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस बार आपको बी में गिवन है, तो इसलिए हमने बी माइनस बी प्लस 999 डी, तो 999 डी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस बी बचेगा यहाँ पे। ओके, ए माइनस बी बचा ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या बोलोगे? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम कह सकते हैं आपको a माइनस बी की वैल्यू क्या मिली? 100 मिली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। तो देयरफॉर a 1000 यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका? तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया आपका 100। आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आएगा जो हमने समझा है। आपको क्वेश्चन में गिवन था कि दो आपको एपी गिवन है, किस तरीके से कि उनमें कॉमन डिफरेंस है और उन दोनों की 100 टर्म में कितना डिफरेंस है? 100 का। तो हमें बताना था ए 1000 माइनस बी 1000 यानी उन दोनों की 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस। ओके, तो वही हमने करा। तो ए 1000 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 99 डी, ऐसे बी 1000 को हम लिख सकते हैं बी प्लस 999 डी लिख सकते हैं, और फिर ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस बी माइनस 999 डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने करा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
13 देखिए, ये सेम एज द क्वेश्चन नंबर आपका जो एग्जाम्पल था जो हमने करा था, जिसके अंदर डिविजिबिलिटी बाय 3 हमने बताई थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए इसका मैं आपको हिंट दे दूंगा। तो आपको वो 3 डिजिट के नंबर बताने जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं। तो कौन से नंबर हो जाएंगे? 105, 112, 109 अप टू सो ऑन। इस तरीके से आपको मिलेगा। ओके, कहाँ तक मिलेगा? तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ तक होते हैं? 999 तक होते हैं। तो 999 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है? देखिए, 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट के नंबर। तो 100 के बाद पहला नंबर कौन सा मिलता है जो 7 से डिवाइड होता है? 105। तो इसलिए मैंने 105 लिखा। देन 105 के बाद कौन सा डिवाइड होता है? 112 होता है। ऐसे ही लास्ट नंबर कौन सा मिलेगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा? वो आपको मिलेगा, दैट इज 994। तो आप लिख दोगे, दैट इज, इधर लिखोगे सबसे पहले 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। वो नंबर जो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 7 से डिवाइड हो रहे हैं, वो ये हैं। तो इसमें लास्ट टर्म आपको क्या मिल गई? तो आपको एल मिल गया 994, और यही है आपकी लास्ट टर्म। तो इसे हम ले लेंगे ए एन। देन आपको ए क्या मिल गया? 105। और बी क्या, A2 क्या मिल गया आपको? 112। तो डी आपको मिल जाएगा 112 माइनस 105 क्या मिल गया? 7। तो ए भी आपको पता है, डी भी आपको पता है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एन फाइंड आउट करना है। जिसने एग्जाम्पल अच्छे से करा है उसे समझ में आ गया होगा। तो ए एन आपको क्या मिल गया? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू पता है आपको, ए की वैल्यू पता है आपको 105, और डी की वैल्यू पता है 7। तो इसको सॉल्व करके आप इधर से क्या करोगे? एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और नीचे इसका सॉल्यूशन आप बताएंगे। ओके, तो दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आप क्या करेंगे? होमवर्क में ट्राई करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हम अपने एग्जाम्पल्स में अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको बताना है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स है जो लाई करते हैं? तो देखिए हम लिखेंगे, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल्स है? वो है 12, 16 अप टू 250। से पहले कौन सा है जो 4 से डिवाइड, 4 का मल्टीपल हो गया, 4 से डिवाइड होगा? वो आपको मिलेगा 258। तो इस तरीके का ए भी मिलेगा। तो इसके अंदर से आपको ए मिल गया, दैट इज 12, डी आपको मिल जाएगा 4, और ए एन आपको क्या मिल जाएगा? ए एन आपको लास्ट टर्म यानी 248 मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको ए भी पता है, ए एन भी पता है, और डी भी पता है। तीनों वैल्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी। वैल्यू पुट करेंगे और इधर से एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम एग्जाम्पल 13 की तरह गिवन है, बस आपको क्या क्वेश्चन घुमा के दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको वो एन की वैल्यू बतानी है जो ये दोनों एपी दे रखे ना। एक एपी आपको ये दे रखा, और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दे रखा। तो वो कौन सी nth टर्म होगी इन दोनों एपीज की जो इक्वल होंगी? तो सबसे पहले ये जो है, ये वाला मैं ए एन ले लेता हूँ एपी, और इसको मैं बी एन ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए मैं फर्स्ट एपी लेता हूँ। तो फर्स्ट एपी मेरा कौन सा है? फर्स्ट एपी है मेरा 63, 65, 67। इधर से आप अपनी वैल्यू निकालिए ए और डी की। तो देखिए इधर से आपका ए क्या है? ए है आपका 63, A2 है आपका 65। तो देखिए डी आपको क्या मिल जाएगा? 65 माइनस 63 2। ओके, देन सेकंड एपी। तो सेकंड एपी आपको क्या मिलेगा? दैट इज 3, 10, 70 एंड सो ऑन। तो इधर से आपको ए क्या मिलेगा? 3। देन A2 क्या मिलेगा आपको? 10। तो डी क्या मिल जाएगा? 10 माइनस 3 इज 7। तो देखिए ओके, इस तरीके से। तो भाई ये सेकंड एपी को मैंने क्या बोला था? बी एन बोला था ना। तो इसके एलिमेंट्स भी बी की टर्म्स में होंगे। तो मैं ले लेता हूँ B1, और ये हो जाएगा मेरा B2। यही होगा मेरा, ये हो गया मेरा B2। ओके,
तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब इसकी ए एन टर्म फाइंड आउट कीजिए पहले बच्चों। तो ए एन आपको क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही मिलेगा। तो ए एन आपको मिल जाएगा, ए आपका है 63 प्लस एन माइनस वन, डी आपको क्या मिल रहा है 2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 63 प्लस 2n-2 विच इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। सिमिलरली इस तरीके से इधर bn फाइंड आउट कीजिए। तो bn टर्म आपको मिल जाएगी, दैट इज b प्लस n माइनस वन डी विच इज इक्वल्स टू b है आपका 3 प्लस n माइनस वन, डी है आपका 7। तो 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 कितना हो गया, -4। तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखिए इधर आपको मिल गया, दैट इज -4 प्लस 7n, यही मेरा। अब आपको बोला था कि कौन सी वो nth टर्म्स है जो आपकी दोनों में इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोल रखा है, आपको फाइंड आउट करना है ए एन और इज इक्वल्स टू बी एन, यही आपको गिवन है। ये आपको nth वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई, ये आपकी बी एन की वैल्यू आ गई। ओके, तो ए एन की वैल्यू आपकी क्या आई, दैट इज 61 प्लस 2n, और बी एन की वैल्यू आई -4 प्लस 7n। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो ये आपको मिल जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 5n। तो इधर से n की वैल्यू क्या आ गई, 65/5 इज इक्वल्स टू 13। तो वो कौन सी टर्म है जो दोनों की इक्वल है, तो आप लिखोगे दैट इज 13th टर्म विल बी इक्वल। दोनों की कौन सी टर्म होगी, 13th टर्म दोनों की इक्वल होंगी। आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन डिफाइन करा है इसका। कुछ नहीं बोला था, आपको दो एपीज गिवन थे और आपको बोला था वो कौन सी nth टर्म होगी जो इन दोनों एपी की इक्वल होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको वो एपी दे रखा है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 16 है। तो A3 क्या है, आपको 16 गिवन है। और सेवंथ टर्म आपको क्या गिवन है, A7 इज इक्वल्स टू एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। तो वो कैसा है, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो फिफ्थ टर्म प्लस 12, तो इस तरीके से आपको गिवन है। तो देखिए A7 आप क्या लिख सकते हैं, A7 को A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A5 को आप लिख सकते हो A प्लस 4D प्लस 12। दोनों तरफ से A कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपको क्वेश्चन में बोला था एपी बताना है। एपी बताने के लिए आपको ए और डी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। ओके, तो इधर से देखिए आपको डी क्या मिलेगा, इधर से आपको मिल जाएगा दैट इज 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12, दैट इज इक्वल्स टू 2D इज इक्वल्स टू 12। तो डी आपको क्या मिल गया 6। सिमिलरली A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। और इधर से आपको क्या मिल गया, डी मिल गया A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12। तो A आपको मिल गया 4। तो A 4 और D 6 आपको मिल गया। तो देयर फोर AP क्या हो जाएगा, तो AP आपका हो जाएगा दैट इज A आपका हो गया 4। देन 4 प्लस 6 कितना हो गया, 4 प्लस 6 इज 10। देन 10 प्लस 6 इज 16। देन 16 प्लस 6 इज 22। 22 प्लस 6 इज 28। 28 प्लस 6 इज 34 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका एपी बनेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर बच्चों समझ में आता है तो वेल एंड गुड है। और जो मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ उनका कमेंट करके नीचे जरूर बताइए कि क्या उनके सॉल्यूशन है। और एज अ फीडबैक भी आप मेरे को बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ बच्चे देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। और अगर आपको डाउट्स होते हैं आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उधर हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, तो आप उधर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम डाउनलोड करना है और उधर से आपको आकाश वैश लिखना है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। आपको क्या बोला है कि 20 टर्म बताने, कहाँ से, लास्ट से। तो इस लास्ट टर्म से आपको लास्ट 20 टर्म बतानी। तो क्या करेंगे, तो हम इस एपी को उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 253 एंड देन 13 एंड देन 8 एंड देन 3। ये हो गया। अब आपका ए क्या हो गया, ए अब आपका हो गया 253। देन डी क्या हो जाएगा, 8 माइनस 13 कर दो बच्चों।
तो 8 माइनस 13 क्या मिल जाएगा आपको, -5, यही मिलेगा। अब देखिए A20 पूछा है आपसे, तो A20 हो जाएगा A प्लस 19D विच इज इक्वल्स टू 253 प्लस 19 इंटू -5 विच इज इक्वल्स टू 253 माइनस 95। अब 253 माइनस 95 आप सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 158। तो आपको A20 टर्म यानी 20 टर्म आपको क्या मिल गई, 158। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्यों करा। नहीं समझ में आया तो एक बार पहले एग्जाम्पल देखिए वो वाला, और फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसके बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। जो आपको एपी दे रखा है उसकी 4th और 8th टर्म का सम कितना है 24, और 6th और 10th टर्म का सम कितना है 44। तो आपको बताना है फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें उस एपी की फिर 3 टर्म्स बतानी है। तो कोई भी एपी बनाने के लिए यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमें ए और डी फाइंड आउट करना होता है। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4th और 8th टर्म का सम, तो यानी A4 प्लस A8 का सम कितना दे रखा है आपको 24। सिमिलरली आपको A6 प्लस A10 इसका सम कितना दे रखा है 44। तो सबसे पहले A4 और A8, तो देखिए इसे देखो A4 को आप क्या लिख सकते हो A प्लस 3D, एंड A8 को आप लिख सकते हो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना गिवन है 24। तो ये हो गया आपका 2A प्लस 3 प्लस 7 कितना हो गया 10D इज इक्वल्स टू 24। इसमें से आप क्या कीजिए, अब आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। सो इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इसको देखिए A प्लस 6D को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D। देन A10 को आप लिख सकते हैं A प्लस 9D विच इज इक्वल्स टू 44। तो दिस इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9 प्लस 55 कितना होता है 14D इज इक्वल्स टू 44। तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिली, तो आप इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2 कर दो। मैंने क्या बोला, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। ओके, दोनों को माइनस करा तो देखिए साइन चेंज, A कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा -2D इज इक्वल्स टू -10। यही मिलेगा बच्चों। इतना आई होप आपको समझ में आया जितना अभी तक हमने करा है। इधर से आपको D क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होके D आपको मिल जाएगा दैट इज 5। D आपको 5 मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप D को 5 रख दो बच्चों। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप D को 5 रखोगे, आपको क्या मिलेगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 इज इक्वल्स टू A क्या मिल जाएगा आपको -13। तो A आपको क्या मिल गया -13। अब आपसे फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी AP की, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी A1 A2 और A3। तो देखिए A1 किसके इक्वल होता है, तो हमने बोला A1 इज इक्वल्स टू A, और A आपका क्या है -13। सिमिलरली अब आपसे बोला है A2 बताना है, तो A2 किसके इक्वल होगा, तो A2 आपका हो जाएगा दैट इज A प्लस D के इक्वल। तो A आपको गिवन है -13, D आपको गिवन है 5। तो -13 प्लस 5 क्या हो गया -8। देन A3 कितना होगा A प्लस 2D। तो A प्लस 2D यानी -13 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज -13 प्लस 10 इज -3। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स क्या मिल गई, दैट इज -13 -8 और -3। इसी तरीके से आपका ये AP चलेगा। तो आप लिख देंगे दैट AP विल बी, और इस तरीके से आप लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते रहिए और सॉल्यूशन समझते रहिए।
तो आपको क्वेश्चन में गिवन था फोर्थ और एट्थ टर्म का सम आपको 24 गिवन था, सिक्स और 10th टर्म का टर्म आपको सम आपको 44 गिवन था। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करा, तो इधर से आपकी दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, उनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करी और बस फिर हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रखा है कि सुबह राव है, उसने 1995 में एक फैक्ट्री में वर्क करना स्टार्ट करा और उसे सैलरी कितनी मिलती थी, 5000 मिलती थी, और हर साल उसके कितना प्रमोशन होता था, 200 रुपीज का प्रमोशन होता था। तो हमें बताना है उसे कौन से ईयर में, तो ठीक है ना, तो कौन से ईयर में उसे 7000 सैलरी मिलेगी। तो 1995 से उसने काम करना स्टार्ट करा था, 5000 उसकी सैलरी थी और उसको हर साल 200 रुपीज का प्रमोशन होता था। तो हमें बताना है 7000 उसे सैलरी कौन से ईयर में जाके मिलेगी। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 19। तो हम लिखेंगे दैट इज एनुअल सैलरी ऑफ सुबा राव इन 1995 में उसकी कितनी सैलरी थी, ₹5000, यही आपको गिवन है। तो इधर से आप क्या पता लगा पा रहे हो, इधर से आप पता लगा पा रहे हो कि ए आपका क्या हो गया, 5000 हो गया, डी यानी प्रमोशन कितना हो रहा है हर साल, तो हर साल 200 का हो रहा है, और आपको बताना है एन की वैल्यू, और ए एन आपको क्या गिवन है, 7000 गिवन है। ओके ना, तो हमने ये लेट कर लिया, आपको एन की वैल्यू बतानी है सबसे पहले। तो ए एन क्या हो गया आपका, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए है ना, ए एन है आपका 7000 इज इक्वल टू ए है आपका 5000 प्लस एन माइनस 1 डी क्या है आपका 200। तो देखिए बच्चों 7000 माइनस 5000 इधर तो हो जाएगा आपका 2000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 200। ओके, तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इधर सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज एन माइनस 1 200। अब मैं क्या करता हूँ, एन माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो एन माइनस 1 मेरे को मिलेगा दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 200, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एन आपका कितना आ गया, एन आपका आ गया, एन माइनस 1 आ गया 10। तो इधर से आपको एन की वैल्यू क्या मिल गई, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो एन आपको 11 मिल गई। तो देखिए एन की वैल्यू 11 मिल गई, तो 1995 में आप क्या कीजिए, 11 ऐड कर दीजिए। तो 1995 के अंदर आप 11 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दैट इज 2006। तो यानी इसका मतलब क्या है कि 2006 ईयर के अंदर आप उसे क्या मिलेगी, 7000 सैलरी मिलेगी। तो देयरफॉर इन द ईयर 2006 हिज सैलरी विल बी, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, हिज सैलरी विल बी ₹7000। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, 1995 में सुबह राव है, उसकी सैलरी थी 5000, आपको बताना था कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी, और हर साल उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा करके उसका प्रमोशन होता था। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, जो एन की वैल्यू आई उसे हमने क्या करा, 1995 में ऐड कर दिया, हमें पता चला कि 2006 में उसकी सैलरी क्या होगी, 7000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि रामकली थी, वो 5 रुपये सेव करती थी फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली ने फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में 5 रुपये सेव करे, और फिर हर हफ्ते उसने हर हफ्ते उसने 1.75 रुपीज इंक्रीज करे अपनी सेविंग्स में। ओके, यानी फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव कर रही थी, तो नेक्स्ट वीक में कितना करा, नेक्स्ट वीक में उसने 5 प्लस 1.75, देन थर्ड वीक में उसने करा 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75। तो इस तरीके से वो अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करते गई, तो हर हफ्ते वो 1.75 इंक्रीज करती थी। तो इधर से आप क्या लिखेंगे, तो इधर आप लिखेंगे दैट इज अमाउंट सेव्ड बाय रामकली इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। कितना सेव कर रही है वो
वो सेव कर रही है ₹5 सेव कर रही है, और हर हफ्ते वो कितना इंक्रीमेंट कर रही है 1.75 का। तो हमें क्या बताना है, अगर nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है, तो हमें क्या बताना है n की वैल्यू बतानी है। तो हमें an दे रखा है 20.75, तो इधर से हमें पता चल रहा है a आपका क्या है 5, d आपका क्या हो गया 1.75, और आपको क्या दे रखा है, आपको an भी दे रखा है, कितना दे रखा है 20.75। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। आई होप अब तो हो जाएगा। क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए an आपको गिवन है 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1d कितना गिवन है 1.75, यही गिवन है। इसे सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 20.75 में से 5 माइनस हो गए तो बच गया 15.75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1.75। तो n माइनस 1 आपको क्या मिलेगा, तो n माइनस 1 आपको मिल जाएगा, दैट इज 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। इसे आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 9। तो n आपको क्या मिल जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो n आपको क्या मिल गया 10 मिल गया। तो फर्स्ट वीक के अंदर उसने ₹5 सेव करे थे, तो हमें बतानी थी n की वैल्यू बतानी थी। तो ठीक है, तो वो कौन सा वीक होगा, तो आपका n की वैल्यू आई 10। हमें कौन से वीक में वो कितने सेव, इतने 20.75 सेव कर पा रही है, वो 10th वीक में। तो आप लिख दोगे देयरफॉर इन 10th week his सेविंग becomes, कितनी हो जाएगी उसकी सेविंग, his savings becomes 20.75। so this is the answer of the given problem। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वीक में रामकली ने पाँच रुपये, ये रामकली तो लड़की है ना, हमने इसको इधर हिस बना दिया, तो हिस नहीं बनाना, तो आप इधर हर लिखेंगे। ओके, तो रामकली ने फर्स्ट वीक में ₹5 की सेविंग की थी, फिर हर हफ्ते वो 1.75 रुपीज़ इंक्रीज कर रही थी, और हमें बताना था कि कौन से वीक में वो 20.75 अपने पैसे जोड़ लेगी। तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो बच्चों पहले वीडियो को 2 बार सुनिए, ठीक है ना। पहली बार में कभी समझ में नहीं आता, 2 बार सुनेंगे अच्छे से समझ में आएगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आया होगा। वैसे बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, तो ब्रेक लेके करिए आप जरूर, ठीक है ना, और दोबारा सुनिए वीडियो को। तो देखिए आप इस तरीके से इस चैप्टर को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं समझ समझ के। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।